हर हर महा। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, जो जागे हुए हैं वो बैठ जाओ, जो बैठे हैं वो सावधान हो जाओ, जो सावधान है वो संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाओ। हम अपनी चर्चा बाद में करेंगे। हमने माइक इसलिए लिया कि आज हम सबके बहुत सौभाग्य हैं। अष्टम दिवस की पदयात्रा के विश्राम पर खूब संत जनों के दर्शन हो रहे हैं। सुनो, जीवन में 3 माँ की बहुत आवश्यकता है। कितनी? जरा जोर से बोलो। जन्म देने के लिए माँ, भक्ति देने के लिए महात्मा और मुक्ति देने के लिए परमात्मा। और तीनों में माँ है। तो आज भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों में महंत पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, महंत पनकी धाम वाले पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी और परम पूज्य श्री ईश्वरदास जी महाराज जी, और हमारे दोनों तरफ हमारे 2 भाई बैठे, इसलिए हम सुरक्षित हैं। एक वो बैठे हैं जिन्होंने ब्रज में हमें सबसे पहले स्वीकार किया था, स्नेह दिया था, और हमारे जीवन में आप जब आए थे ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि मलूक पीठ वाले महाराज जी ने कहा जिनको कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले तो समझ जाना ठाकुर जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। हमारे वाम भाग में हमारे पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मरत्न शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की। आज की पदयात्रा में खूब धक्का खाए, फिर भी आए। दूसरी तरफ राम कथा के माध्यम से जिनकी वाणी अभी आप सब लोग सुन रहे थे, पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी, जोरदार ताली बजा करके हरिद्वार में आपने गंगा के किनारे से एक ऐसी धारा बहाई कि आपके द्वारा निकली हुई वाणी से मानो राम कथा भी गंगा की तरह बह रही हो। इतना ही नहीं, अभिनय जगत से भी बहुत लोग पहुंचे, राजस्थान की भूमि से, जिनके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा है और देशभक्ति के गीतों के लिए जाने जाते। ऐसे हमारे अति प्रिय श्री प्रकाश माली जी हैं, खाटू वाले बाबा और हिंदुत्व के बहुत अच्छे गीत गाने वाली हमारी बहन अंजलि द्विवेदी भी हैं। अब जो हम नाम लेंगे वो शायद आप डर जाओ। रात को कभी धोखे से 11 बजे आप चैनल ना लगाया करो, खासकर न्यूज वाले, नहीं तो आपको एक आदमी दिखाई पड़ेगा जो मंच पर है, वो डराते हैं, सनसनी। हमारे बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय, जिनके ऊपर पूज्य श्री गोलोकवासी साकेतवासी संत भगवत प्राप्त महात्मा देव प्रभाकर शास्त्री पूज्य श्री दद्दा जी की बड़ी कृपा है। आप भी आ जाए हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। और पूज्य दद्दा जी की दूसरी शाखा जो पल्लवित पुष्पवत हो रही है, जिन्होंने अभिनय जगत में संपूर्ण समाज को रोते हुए को हंसाने का काम किया, हास्य के बादशाह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारे बड़े ही प्रिय श्री राजपाल यादव जी भी आए हुए हैं, और इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर हैं कि पंडित जी अब मैं नहा लूं। वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं, और उसमें ये हनुमान जी जैसे ही दिख रहे थे। तो
ऊंचे पंडित का छोटा ऊंचे टीला का छोटा पंडित, ऐसा कुछ है। क्योंकि हमारा समय तो यहाँ वहाँ बिधा रहता है। ऐसे हमारे अति प्रिय श्री राजपाल यादव जी, आप भी पधारे, बड़ी कृपा करके इस देश कार्य के लिए पधारे, राष्ट्र कार्य के लिए। जोरदार ताली बजा करके आपको भी साधुवाद दें। और हमारे बगल में सन्निकटता में मुस्कुराता हुआ जो चेहरा बैठा, हमारी बहन अति प्रिय, पूरा देश जानता, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ना जाने। पर आप अभिनय जगत में तो बहुत बहुप्रसिद्ध, भगवान की कृपा से जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनको शिल्पा शेट्टी कहा जाता है। लेकिन इनकी दूसरी पहचान भी है, योग रखे निरोग। योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जगाने का। हम संतों में यदि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, तो अभिनय जगत के कलाकारों में बहन शिल्पा शेट्टी है। और मुंबई के लोग जो देर रात तक सोते नहीं हैं, देर से उठते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ी मिसाल है कि यदि आप फिट रहोगे तो आप लंबा जीवन जियोगे, बेहतर जीवन जियोगे। मानो योग ये कहना चाहते हैं कि 100 साल भले ही ना जियो, पर जितना जियो बेहतर जियो। जोरदार ताली बजा करके आपने पहले ठाकुर जी के दर्शन किए, श्री बांके बिहारी जी के। क्रम बहुत अच्छा था आपका आने का। पहले बांके बिहारी गई, वहां मत्था टेका, फिर संतों के पास आई, वहां मत्था टेका, फिर भक्तों के साथ पदयात्रा में पैदल चली, वहां पर खूब भक्तों का जो पदयात्री चल रहे थे उनके दर्शन किए। अब मंच पर आकर के हम सबके साथ हैं, ये हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है।